पाकिस्तान का तो वो इलाका अब गया, क्योंकि हालात ऐसे ही हैं। पाकिस्तान वैसे अपने पड़ोसियों के खिलाफ साजिश रचता ही रहता है और उसके कबायली इलाकों में हालात तेज़ी से बिगड़ते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए वो बेकाबू हालात हैं। अफ़गानिस्तान सीमा से ही लगे हुए खैबर पख्तूनख्वा, जिसे KPK कहा जाता है, इस इलाके के कई ज़िलों में अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और उससे जुड़े आतंकी संगठनों ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है और पाकिस्तान की फ़ौज का आना जाना वहाँ पूरी तरह से हराम हो चुका है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ड्यूरंड लाइन के आसपास के बड़े इलाके पर TTP पूरी तरह से अपना कब्जा कर चुका है। खैबर, खुर्रम, उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान और बाजौर जैसे इलाके पाकिस्तानी सेना के लिए अब नो गो जोन बन चुके हैं, यानी वहाँ जाना हराम है, अगर गए तो खैर नहीं। पिछले दिनों के बाद ये हालात और ज़्यादा बदतर होते चले जा रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के लिए, क्योंकि सूत्रों का यह कहना है कि TTP ने इन इलाकों पर खुलेआम अपनी चौकियां भी बना दी है, यानी जहां पाकिस्तानी आर्मी की चौकियां होती थी, पाकिस्तानी आर्मी के जवान होते थे, उन इलाकों से अब उसे खदेड़ा गया है और अब TTP की चौकियां वहां पर बन चुकी है। यानी पूरी तरीके से TTP का कब्जा उन इलाकों पर पाकिस्तान जिसे अपने कब्जे में मानता था, जहां उनके लड़ाके वाहनों की जांच पड़ताल भी करते दिखाई दे रहे हैं, लोगों के पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं। पेशावर खैबर रोड, हंगरू खुर्रम कॉरिडोर और बन्नू डेरा इस्माइल खान जैसे ऐसे रूट्स हैं जहां पर ये लड़ाके जिहाद के नाम पर पैसे भी ले रहे हैं और ऐसे में खुद अपना वीडियो बनाते हैं और वो भी जारी कर रहे हैं कि देखिए अब कब्ज़ा कहां तक बढ़ता चला जा रहा है और एक बड़ा इलाका पाकिस्तान की मुट्ठी से छूटता जा रहा है। और हथियारों के साथ साथ सड़कों पर भी गश्त करते दिखाई देते हैं, पोस्ट अपनी संभाल चुके हैं, लगातार वहाँ पर उनकी गश्त देखी जा रही है। TTP का ये कदम दरअसल पाकिस्तान सरकार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी भी दी है कि अब TTP ने अपना ठिकाना पारंपरिक पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों से बढ़ा करके सीधे पेशावर के बाहरी हिस्सों तक फैला दिया है। रिपोर्ट्स में तो कुछ बातें और भी आ रही हैं, जिसमें कि बादाबेर, मतानी और बारा रोड के वो इलाके हैं जहां TTP का नेटवर्क पूरी तरीके से सक्रिय है और यहां से वो धन उगाही, हथियारों का भंडारण, कई तरह की नई भर्तियों का भी अभियान चला रहे हैं। और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह स्थिति पाकिस्तान की शहरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। पुलिस चौकियों के हटने के बाद अब खैबर मोहम्मद बेल्ट में तो TTP ने शैडो स्ट्रक्चर ही खड़ा कर दिया है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी जिस तरह का दावा करती थी, हालात अब उससे बिल्कुल उलट हो चुके हैं। ठीक उसी तरह जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने 2021 से पहले किया था और उसी तरह से अब TTP वहाँ ग्रामीण इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करके धीरे धीरे अब शहरी इलाकों की तरफ बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के जवान अब इन घनी आबादी वाली इलाकों में ऑपरेशन चलाने में हिचक रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ गश्त करने से भी डरते हैं कि ना जाने कब उनकी फिर एक बार TTP के वो लड़ाके पतलून उतारकर हवा में लहरा दें, और ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं और ज़बरदस्त तरीके से इसका मुजाहरा सार्वजनिक जगहों पर भी उन्होंने किया। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के जवानों पर कब्जा करके उनके कपड़े उतारकर, हथियार छीनकर उन्हें खदेड़ा गया है और अब जिस तरह की वारदातें एक के बाद एक हो रही है, क्योंकि मरने वालों की संख्या भी लगातार यहाँ पर बढ़ती चली, कबायली लोगों का झुकाव भी TTP की ओर बढ़ता चला जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि कई पंजाबी मूल के सैनिकों ने इन संवेदनशील इलाकों में तैनाती से ही अब साफ इनकार कर दिया है। यानी पाकिस्तान की सेना में, सुरक्षा एजेंसियों में ज़बरदस्त बगावत देखने को मिल रही है। चाहे असीम मुनीर कुछ भी चाहते हों, हर सैनिक अब वो करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरफ वो भेजना चाहते हैं, अब वो सैनिक उस इलाके में जाने से इनकार भी कर रहे हैं और इससे सेना अब रक्षात्मक रवैया अपना रही है, यानी जो दूसरों के खिलाफ लड़ती वो खुद डिफेंसिव हो गई है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त हालिया इतिहास के सबसे गंभीर
आंतरिक सुरक्षा की चुनौती से गुजर रहा है। शायद इतने बदतर हालात पाकिस्तान के लिए कभी ना हुए हों। सड़कों पर खुलेआम हथियार लहराते, नाचते और फंड जुटाते हुए वो तमाम लोग जो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ इस तरह का मिशन चलाए हुए हैं, वो देखे जा सकते हैं। और वो कड़वी हकीकत ये तस्वीर उजागर करती है जो अब पाकिस्तान की हकीकत है। पाकिस्तान अपने ही उत्तर पश्चिमी इलाकों पर पूरी तरह से नियंत्रण खोता चला जा रहा है। कुछ इलाके तो पूरी तरह से पाकिस्तान की मुट्ठी से अब लगभग बाहर हो चुके हैं, क्योंकि वहां उनके सुरक्षा बल नहीं बल्कि उनका विरोध करने वाले तैनात हैं। और इतना ही नहीं, टीटीपी के मीडिया विंग ने भी बाकायदा वीडियो बनाया है, जारी किया है, ताकि दुनिया को सबूत दिखा सकें कि अब इस इलाके पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं। और उनके लड़ाके ऐसे चेकपोस्ट बना करके वहाँ पूरी तरह से तैनात हो चुके हैं, खुल करके अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर रहे हैं, जैसा कभी पाकिस्तान की एजेंसियां यहाँ पर किया करती थी। और इसके ज़रिए टीटीपी के ये लड़ाके अपने कंट्रोल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को जताने और बताने की कोशिश कर रहे हैं अब इलाका पाकिस्तान के कब्ज़े में नहीं है, ना ही पाकिस्तान की सरकार की कोई राय यहाँ मानी जाएगी। पाकिस्तानी सरकार को चुनौती ये सीधे दे रहे हैं। टीटीपी के एक ऐसे ही कमांडर ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को खैबर पख्तूनख्वा आने के लिए सीधे चुनौती दे दी, यानी अगर दम है तो असीम मुनीर यहां आकर दिखाओ, क्योंकि उनके लड़ाके, उनके सैनिक तो खदेड़े जा चुके हैं, लेकिन अगर हमसे लड़ने का जज्बा है तो यहां आकर दिखाओ, जहां अब टीटीपी अपनी चौकियां बना चुका है। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर असीम मुनीर मर्द हैं और मां का दूध पिया है तो खैबर पख्तूनख्वा के इस इलाके में आकर दिखाएं। कुछ खुफिया सूत्रों ने भी ये जानकारी दी, चेतावनी आई कि टीटीपी के ये लड़ाके अपने परंपरागत उन इलाकों से अब बाहर आ गए हैं, अपना दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पहले वो छिप छिप कर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों से लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अब वो चढ़ाई कर रहे हैं, कई इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर रहे हैं, और अब वो इन इलाकों से निकलकर सीधे पेशावर के शहरी इलाकों की तरफ अपना अभियान तेज कर चुके हैं। यानी पाकिस्तान के वो बड़े शहर जो पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्जे में माने जाते थे, अब उस पर ही पाकिस्तानी सरकार की सेना की पकड़ ढीली पड़ती चली जा रही है। टीटीपी के लड़ाकों ने अब ये गति तेज कर दी है और अब बाडाबेर, मत्तानी, बोरा रोड कॉरिडोर तक इनकी पहुंच बढ़ती चली जा रही है। यहाँ अब टीटीपी के ही लड़ाके हथियार लेकर दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी सेना और पुलिस के कंट्रोल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन जो जानकारियाँ आ रही है वो ये भी बताती है कि ये जोन अब टीटीपी के सेमी परमानेंट और वसूली अड्डे भी बन गए हैं, और इसके ज़रिए पैसे की वसूली हो रही है। जैसे सरकार अपनी तरीके से कहीं टोल नाके लगाती है, अब टीटीपी ये काम कर रही है। अपने अभियान को लगातार आगे बढ़ाए हुए हैं, उसमें कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी होती चली जा रही है। और इतना ही नहीं, कई और इसी तरह के हथियारबंद लड़ाकों की भर्ती भी अब टीटीपी में तेज़ी से हो रही है। यानी मकसद है पाकिस्तान के और ऐसे बड़े कब्जे इलाके को अपने काबू में किया जाए, कब्जे में लिया जाए। टीटीपी के ऐसे ही लड़ाके पेशावर शहर से लगे हुए इलाके में भी हथियार जमा कर रहे हैं। यानी पेशावर पर एक बड़ा खतरा टीटीपी की ओर से इसी तरह के हमले का, और इससे पाकिस्तान के शहरी सुरक्षा ग्रिड में भी बड़ी घुसपैठ की आशंका पैदा हो गई है। पाकिस्तान की पुलिस खैबर मोहम्मद बेल्ट से भाग खड़ी हुई है, अब वापस नहीं लौटना चाह रही है, और इससे अब टीटीपी के लोग अपनी पोस्ट बना चुके हैं और सीधे चुनौती असीम मुनीर को है।